हेलो स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द स्क्वायर रीड विथ आर ई इक्वल टू 5.1 सेंटीमीटर। ओके, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, सबसे पहले हम एक रफ स्केच रेडी कर लेते हैं ताकि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने में इजी हो। ओके, आर ई ए डी। ओके, जहां पे आपको मालूम है कि क्या दिया है, हमारा स्क्वायर दिया है। ओके, तो स्क्वायर के जितने भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, राइट एंगल्ड होते हैं। ओके, तो राइट एंगल्ड का मतलब होता है 90 डिग्री के। ये जितने भी एंगल है हमारे चारों 90 डिग्री के हैं। ओके, और आर इक्वल टू क्या दिया है हमारा 5.1। हमने डेफिनेशन में पढ़ा था स्क्वायर के जितने भी साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब ये आर ई 5.1 है तो जितने भी ये चारों साइड्स हैं ये भी क्या हो जाएंगे हमारे 5.1। तो हम क्या करते हैं, हमने रफ स्केच रेडी कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि सभी है 5.1 सेंटीमीटर की और सभी एंगल है हमारे 90 डिग्री के। ओके, तो ये हो गया हमारा 0 पे पॉइंट और ये है हमारा 5 और यहाँ पे 1 लिखा है, एक लाइन आगे 5.1 सेंटीमीटर। ओके, ये लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे कितना बोल रहा है 90 डिग्री। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे हमको एंगल बनाना है कैंपस के यूज से। तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट मान के एक फुल आर्क दोनों साइड खींचेंगे। ओके, ये हमारा आर और ये है ई। ओके, 5.1 सेंटीमीटर। जिस तरीके से हमने ई पे आर्क खींचा फुल, वैसा ही आर्क हम फुल खींच लेंगे आर पे। ओके, जहां पे भी लाइन को इस आर्क ने कट किया है, यहाँ पे कट किया है, तो हम इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे और एक आर्क खींचेंगे जो कि हमारा 60 डिग्री पे लगेगा। और इसको जो आर्क जो दूसरा लगाया हमने, तो उसको हम सेंटर पॉइंट मान के एक और आर्क खींचेंगे, वो हमारा लगेगा किस पे 120 डिग्री पे। ओके, उसी तरीके से हम इस यहाँ पे भी कर लेंगे। तो ई को यहाँ पे लाइन पे आर्क ने कट किया है यहाँ पे, तो हम इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे और एक आर्क खींचेंगे, वो 60 डिग्री पे लगेगा। और इसी को सेंटर पॉइंट मान के जो आर्क कट हुआ है यहाँ पे, उसको सेंटर पॉइंट मान के हम दूसरा आर्क लगाएंगे, वो हमारा 120 पे। लेकिन हमको राइट एंगल बनाने 90 डिग्री के, तो हमको कैंपस को बढ़ाना भी नहीं है ना ही घटाना, ये इक्वल है। तो हम इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे 60 डिग्री को और आर्क खींचेंगे और 120 डिग्री को सेंटर पॉइंट मान के आर्क खींचेंगे। ओके, सेम हम ऐसा यहाँ पे भी कर लेंगे, 120 को सेंटर पॉइंट मान के आर्क खींचेंगे और 60 को सेंटर पॉइंट मान के आर्क खींचेंगे। ओके, इसका मतलब होता है कि ये हमने बाइसेक्ट कर दिया है। ओके, बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होता है बराबर भागों में बांटना। अब यहाँ पे 90 डिग्री बोला है इसलिए हम 90 डिग्री की लाइन ही ड्रॉ कर देते हैं फुल। ओके, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी हमारा 90 डिग्री। ओके, एंगल आर कितने का हो गया हमारा 90 डिग्री का और एंगल ई भी हमारा हो गया 90 डिग्री का। यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हमने इसको 90 डिग्री बनाया है। अब यहाँ पे ई ए भी 5.1 सेंटीमीटर है और आर डी भी 5.1 सेंटीमीटर। ओके, तो 5.1 सेंटीमीटर को हम स्केल के यूज से मेजर कर लेते हैं। ये हमने 5.1 सेंटीमीटर को मेजर कर लिया और ई को सेंटर पॉइंट मान के आर्क लगाया, आर को भी सेंटर पॉइंट मान के 5.1 सेंटीमीटर आर्क लगाया। ओके, इस लाइन को हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब जिस भी पॉइंट पे ये आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा है हमारा ए है क्योंकि ई ए है और ये पॉइंट है हमारा डी। ओके, अब हम पॉइंट को पॉइंट से मिला देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो रीड इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज 4.4 का हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है अ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 5.2 एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग। ओके, यहाँ पे रोम्बस आपको कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस के प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो हमको मालूम है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओनली 2 मेजरमेंट ऑफ द रोम्बस आर गिवन। ओके, जहाँ पे रोम्बस को हमको कैसे हमको बनाना है, उसकी प्रॉपर्टीज की हेल्प से। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच रेडी कर लेते हैं, जहाँ पे ये जो इसके डायगोनल से दिए हुए हैं, हमें साइड से नहीं दिया हुआ है। ओके, तो डायगोनल से दिया हुआ है, तो ये सेंटर पॉइंट है। ओके, 5.2 का है एक डायगोनल और एक डायगोनल है 6.4 का। तो जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं,
रोम्बस के डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर, एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ओके, तो यदि पहला डायगोनल कितने का है 5.2 का है, तो यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। उसका मतलब है लाइन हमारी कितने की हो गई 5.2 सेंटीमीटर। तो हाफ हाफ कितना हो गया 2.6 इधर का हो गया और 2.6 इधर का हो गया। ओके, ये बीच का है हाफ हाफ। और इसी तरीके से दूसरा डायगोनल हमारा कितना दिया है 6.4 सेंटीमीटर, इसको भी हम बाइसेक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। ओके, 3.2। यदि ये 3.2 का है तो ये भी हमारा 3.2 का है। बस हमको इसकी हेल्प से ही हमको बाइसेक्ट करना है। ओके, ये हम नाम दे देते हैं रोम्बस को ABCD। तो सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी लाइन हो गई कितनी 6.4 सेंटीमीटर, ये है, ये हमने लाइन खींच दी 6.4 सेंटीमीटर की। कौन सी लाइन है 6.4 की, B और D, 6.4 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे डायगोनल्स है रोम्बस के, इसलिए ये दोनों कैसे होंगे 20 से बराबर होंगे। तो 6.4 का हाफ कितना होता है हमारा, ये हमने करके देख लिया था 3.2। ओके, तो यहाँ पे हम 3.2 कर देते हैं, ये है 3 और ये हो गया हमारा 3.2, हो गया हमारा सेंटर पॉइंट। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी जो हमारी AC की लाइन है वो कितनी है 5.2 सेंटीमीटर। ओके, तो 5.2 सेंटीमीटर में इसका हाफ हाफ कितना हो गया 2.6। ओके, तो ये हम 2.6 पे रख लेंगे, यहाँ पे 5 से एक लाइन ज़्यादा। ओके, तो ये हो गया हमारा 2.6 इधर और यहाँ पे कितना लेना था 5.2। तो ये हो गया 2.6 ऊपर का, 2.6 नीचे। ओके, ये हो गया 3.2, ये हो गया हमारा 3.2। ओके, ये कौन सी लाइन हो गई हमारी A और C। अब हम चारों पॉइंट को मिला देंगे एक दूसरे से, तो हमारा क्या बन जाएगा एक रोम्बस। ये लाइन को हमने मिला दिया BC को, CD को, AD को और AB को। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा रोम्बस। यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट्स में है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। जो डायगोनल्स है रोम्बस के वो एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक रफ स्केच रेडी कर लेते हैं। रेक्टेंगल ABCD, अब कैसा साइड से बोल रहा है एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब आसपास का। ओके, आसपास के क्या है लेंथ दी है, एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं कितने 5 सेंटीमीटर, और इसका एडजेसेंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ओके, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर लेंथ दी है और 4 सेंटीमीटर दी है। ओके, रेक्टेंगल है इसलिए जो अपोजिट साइड्स है इसके भी इक्वल होंगे। यदि ये 4 सेंटीमीटर है तो इसका अपोजिट साइड से भी 4 सेंटीमीटर होगा, और यदि BC 5 सेंटीमीटर दिया है तो इसका अपोजिट साइड भी 5 सेंटीमीटर होगा, AD भी। ओके, और रेक्टेंगल है तो जो इसके एंगल हैं ये चारों कितने के होंगे हमारे 90 डिग्री के होंगे। ओके, एंगल ABCD चारों एंगल हमारे कितने के होंगे राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो BC कितना दिया है हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो 0 से हम लेंगे 5 पॉइंट तक। तो ये हमने क्या किया BC 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। ओके, अब हमको क्या करना है 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। ओके, तो हम कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं कैंपस के यूज से। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक फुल आर्क ड्रॉ कर लेंगे बोथ साइड BB। सबसे पहले हम फुल आर्क खींचेंगे B साइड भी और C साइड भी। ओके, जहां पे भी आर्क ने लाइन को क्रॉस किया उसको हम सेंटर पॉइंट मानेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो कि हमारा 60 पे लगेगा और दूसरा आर्क लगाएंगे जो हमारा लगेगा 120 पे। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी देखेंगे, यहाँ पे भी आर्क लाइन को क्रॉस किया है वो हम सेंटर पॉइंट मानेंगे। पहला आर्क 60 पे, जो दूसरा आर्क लगेगा हमारा कितने का लगेगा 120 का। ओके,
अब हमने देखा है कि 90 डिग्री को हम किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं, ना ही कैंपस को हमको घटाना है ना ही बढ़ाना। ओके, ये इक्वल है, इसको हम सेंटर पॉइंट मानेंगे 60 डिग्री को और आर्क लगाएंगे, और 120 डिग्री को भी सेंटर पॉइंट मान के आर्क लगाएंगे। ओके, सेम हमें यहाँ पे भी यही करना है, 120 को सेंटर पॉइंट मान के आर्क लगाएंगे और 60 डिग्री को सेंटर पॉइंट मान के आर्क लगाएंगे। ओके, ये आर्क हमारा कितने पे लगा है, 90 डिग्री। ओके, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे ए बी की लेंथ कितनी दी है हमारी, 4 सेंटीमीटर, और डी सी की भी लेंथ हमारी कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर को मेजरमेंट कर लेंगे स्केल की यूज से। ये देखिए हमने ले लिया 4 सेंटीमीटर, और बी ए दिया है इसलिए हम बी को सेंटर पॉइंट मानेंगे और ए का आर्क लगाएंगे। ओके, और सी को भी सेंटर पॉइंट मान के हमें एक आर्क लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ए बी हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा डी सी। ओके, अब जिस भी पॉइंट पे लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वो पॉइंट्स हम एक दूसरे से मिला देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, रेक्टेंगल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ABCD इज द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ओके, तो ये हो गया हमारे एंगल 90 डिग्री के हो गए चारों एंगल हमारे। ओके, और कितने सेंटीमीटर हो गए, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर, AD भी 5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.5 के 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।